यह अभंग संत तुकाराम महाराज के विचारों का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें उन्होंने न केवल धार्मिक कर्म कांडों पर बल्कि उनके पीछे के इरादों पर और मानवीय स्वभाव के ढोंग पर भी कड़ी आलोचना की है। बाईल सवासिन आई आपन पितरांचे ठाई। इस चरण में संत तुकाराम महाराज एक पाखंडी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार माँ के श्राद्ध के लिए एक सुहागिन स्त्री यानी सवाशिन को बुलाया जाता है, लेकिन यह ढोंगी व्यक्ति अपनी ही पत्नी को सवाशिन बनाकर माँ की जगह पर बैठाता है और खुद पितरों की जगह ले लेता है। यह कृत्य धर्म और रिश्तों की पवित्रता का अपमान है। यह चरण धर्म और रिश्तों में पवित्रता की कमी को दर्शाता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होती, वह केवल सामाजिक दिखावे के लिए कर्मकांड करता है। उसके लिए रिश्ते और धार्मिक नियम गौण है, केवल बाहरी दिखावा ही महत्वपूर्ण है। थोर वेच जाला नष्टा अवघ्या अपसव्य चेष्टा। यह अभंग का ध्रुव पद है जो मुख्य संदेश पर जोर देता है। तुकाराम महाराज उस ढोंगी व्यक्ति को नष्टा यानी दुष्ट, नीच कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट, तुमने इन निरर्थक कामों पर बहुत खर्च किया, पर तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे सारे काम गलत यानी अपसव्य है। इस चरण के माध्यम से संत तुकाराम महाराज केवल कर्म कांडों पर होने वाले खर्च की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके कार्य ईमानदार नहीं है और उनके पीछे सही इरादा नहीं है, तो चाहे कितना भी पैसा और समय खर्च किया जाए, उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलता। यह सीख आज भी प्रासंगिक है, जहां लोग दिखावे के लिए बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उनके कार्यों में ईमानदारी की कमी होती है। विषयांचे चरवणी केली आयुष्याची गाळणी। इस पंक्ति में संत तुकाराम महाराज उस व्यक्ति के जीवन का सार बताते हैं। वह इंसान अपना जीवन केवल वासना और क्षणिक सुखों के पीछे भागकर बर्बाद कर देता है। चरवनी का मतलब जानवरों की तरह चरना या बिना सोचे समझे खाना, और गाळनी का मतलब है बर्बाद करना। यह चरण भौतिकवाद पर आलोचना करता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि इंसान का मन वासनाओं के पीछे ऐसे भागता है जैसे गाय भैंस चरती रहती है। इस दौड़ में वह जीवन का असली मकसद भूल जाता है। अगर इंसान केवल भौतिक सुखों में लीन रहे, तो उसका कीमती जीवन एक छेद वाले बर्तन की तरह हो जाता है, जिसमें से सब कुछ धीरे धीरे रिस कर बह जाता है। तुका म्हणे लंडा नाही दया देव धोंडा। अभंग के अंत में संत तुकाराम महाराज उस व्यक्ति को लंडा यानी धूर्त, धोखेबाज कहकर संबोधित करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ऐसे इंसान के मन में दया नहीं होती और उसके लिए भगवान सिर्फ एक पत्थर होता है। यहाँ पर धोंडा का मतलब है पत्थर है। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता से आती है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया, प्रेम और इंसानियत नहीं होती, उसके लिए भगवान की मूर्ति सिर्फ एक निर्जीव पत्थर है, क्योंकि सच्चा भगवान मंदिर में नहीं बल्कि इंसान के हृदय में रहता है और उसे केवल प्रेम और दया की भावना से ही महसूस किया जा सकता है। इसके बिना किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ साबित होता है। संत तुकाराम महाराज का यह अभंग आज भी बहुत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि दिखावे के लिए धार्मिक होने से बेहतर है कि हम सच्चे दिल से एक अच्छे और दयालु इंसान बने। केवल धार्मिक अनुष्ठानों, महंगे समारोहों या भौतिक सुखों के पीछे भागना जीवन का असली अर्थ खो देना है। सच्ची भक्ति की नींव एक शुद्ध हृदय और दूसरों के प्रति करुणा है।